शिव पार्वती की कहानी। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मजे में होंगे। तो दोस्तों, आज की ये छोटी सी प्रेरणादायक कहानी भक्ति से भरपूर है। दोस्तों, आज का विषय है कि क्या देवी देवताओं में भी किसी बात को लेकर बहस हुआ करती थी। तो जवाब है जी हाँ, देवी देवताओं में भी बहुत सारी बातों को लेकर अक्सर हल्की फुल्की बहस होती थी। तो इसी तरह का एक किस्सा माँ पार्वती और भगवान शिव जी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार माँ पार्वती और शिव जी के बीच में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई। धरती पर सभी प्राणियों की भोजन व्यवस्था कौन करता है, जिसमें मनुष्य, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी अथवा अन्य सभी प्राणियों की भोजन की व्यवस्था भगवान करते हैं, ये कहना था भगवान शिव जी का। और वहीं माँ पार्वती इसके विपरीत कहती है कि नहीं, मनुष्य अपने भोजन के लिए खुद से इंतजाम कर सकता है। तब माँ पार्वती को शिव जी ने बहुत समझाया कि ऐसा नहीं है कि हर मनुष्य अपने भोजन का इंतजाम कर सकता है। कभी किसी प्राणी को सारा दिन भूखा रहना पड़ता है, भले ही वो किसी शादी में गया हो जहाँ तरह तरह के पकवान होते हैं, भले ही वो किसी बहुत बड़े होटल या रेस्टोरेंट में बैठा हो, फिर भी उसको खाना ना मिले तो इसको आप क्या कहेंगी। तो इस पर माँ पार्वती ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मनुष्य शादी में गया हो और उसको भोजन ना मिले, और कोई व्यक्ति होटल या रेस्टोरेंट में गया और उसको खाना ना मिले। तो इस पर शिव जी ने फिर से माँ पार्वती को समझाया कि ऐसी बात नहीं है, भगवान सभी को किसी दिन भूखा रखते हैं या सभी को भी एक जैसा भोजन देते हैं। सभी मनुष्यों की किस्मत रोज एक जैसी होती है, सबके लिए हर दिन अलग अलग होता है। जैसे कि एक दिन तो किसी को कई तरह के पकवान खाने को मिलते हैं और किसी दिन उसको रूखी सूखी से काम चलाना पड़ता है और किसी दिन उसको भूखा भी रहना पड़ता है। भगवान शिव जी ने माँ पार्वती को कहा कि किसी मनुष्य की किस्मत में खाना लिखा है तो वो चाहे किसी जंगल में हो या किसी पहाड़ पर जहाँ खाने को कुछ भी ना हो, तब भी भगवान उसके खाने का इंतजाम करते हैं। और किसी की किस्मत में अगर किसी दिन खाना नहीं लिखा है तो फिर वो किसी शादी में गया हो या महलों में हो या किसी होटल में बैठा हो, तब भी उसको जरा सा भी खाना नहीं मिलेगा। माँ पार्वती अब भी ये बात मानने को तैयार नहीं हुई और भगवान से कहा कि चलिए मैं आपकी बात मान लूंगी, पर अब जो मैं करने वाली हूँ, मैं एक छोटे से जीव को एक डिबिया में बंद करके अपने पास रखूंगी। आप उसे बिना छुए खाना देकर दिखाए, तब मैं मान लूंगी। भगवान सबके भोजन की व्यवस्था करते हैं और माँ पार्वती ने एक छोटे से जीव को पकड़ा और एक छोटी सी डिबिया में बंद कर दिया और उस डिबिया को अपने पास रख लिया। काफी समय के बाद माँ पार्वती ने शिव जी से कहा, भगवान जी, आपने अपने इस प्राणी के भोजन की व्यवस्था कर दी या वो यूं ही भूखा मर जाएगा। इस पर शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप चिंता न करें, उसके भोजन की व्यवस्था तो तभी हो गई थी जब आपने उसको डिबिया में बंद किया था। माँ पार्वती ने हैरान होकर कहा, वो कैसे प्रभु। शिव जी ने कहा, आप खुद ही डिबिया खोलकर देख लो। और माँ पार्वती ने डिबिया खोली तो देखा वो छोटा सा जीव मुंह में चावल का दाना लिए उसको कुतर कर खा रहा था। इस पर माँ पार्वती ने शिव जी से हाथ जोड़ कहा, बताइए प्रभु, ये आपने कैसे किया। तब शिव जी ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, इसको तो भोजन स्वयं आपके हाथों से प्राप्त हुआ है। माँ पार्वती ने कहा, वो कैसे प्रभु। तो शिव जी ने कहा, जब आप इसको डिबिया में बंद कर रही थी, तभी आपके माथे पर जो तिलक लगा है उसमें से ये चावल का दाना उसी समय डिबिया में गिर गया था जब आपने इसे बंद किया था। अब तो आप मानती हैं ना, भगवान किसी को किसी भी जगह भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो इस पर माँ पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, आप धन्य है प्रभु, आपको सत सत प्रणाम करती हूँ। तो दोस्तों, आपने अभी तक की कहानी में जाना, प्रभु हर व्यक्ति के भोजन की व्यवस्था कहीं पर भी कर देते हैं। तो आज की कहानी में इतना ही। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की ये छोटी सी
कहानी पसंद आई होगी तो एक लाइक तो बनता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप भगवान अल्लाह वाहे गुरु जी को मानते हो तो मुझ गरीब के छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, साथ बेल के बटन को भी दबा दें। तो मिलते हैं अगली एक और मजेदार कहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।